मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरी ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस के अंदर। एक चीज हमेशा याद रखना, घमंड कभी भी आपको यह महसूस नहीं होने देता कि आप गलत हो, हमेशा ये महसूस होने देता है कि आप सही हो। तो घमंड को छोड़िए और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट से पहले हमने स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में पढ़ा। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट में आपने क्या कहा, जहां पे रेशियो ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयन क्या होगी, बराबर रहेगी, इस स्टोकियो में रहेगी, यानी बैलेंस रहेगी। यानी जितने अनायन मिस होंगे उतने ही कटायन मिस होंगे, या जितने अनायन में ऐड करूंगा उतने ही कटायन मुझे ऐड करने पड़ेंगे। पर नॉन स्टोकियोमेट्रिक में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे जो रेशियो है कटायन और अनायन की, वो अपने आइडियल केमिकल कंपाउंड से क्या होगा, अलग होगा। आइडियल कहने का मतलब क्या हो गया, जो एक्चुअल में जो फॉर्मूला था या तो उससे ज्यादा होगा या उससे कम होगा। तो यहां पे तीन तरह के हम नो स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट देखते हैं। पर इससे पहले एक चीज और जान लीजिए, नो स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट को बर्थोलाइड कंपाउंड भी कहते हैं। बर्थोलाइड कंपाउंड क्यों कहा गया, क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने इनको डिस्कवर किया वो बर्थो थे, ठीक है। तो बर्थोलाइड कंपाउंड कहा गया। जैसे एग्जांपल वेनेडियम ऑक्साइड। वेनेडियम ऑक्साइड में जो ऑक्सीजन का अमाउंट है, जो ऑक्सीजन की स्टोकियोमेट्री है वो 0.6 से 1.3 रहेगी। और जो FeO है, ठीक है, आयरन ऑक्साइड, इसके अंदर जो आयरन की मात्रा है वो भी वेरी करेगी, डिफर करेगी। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस है वो डिफर रहेंगे फ्रॉम आइडियल केमिकल फॉर्मूला ऑफ दी कंपाउंड। तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। स्टोकियोमेट्री में जहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल रेशियो में रहते हैं, पर नॉन स्टोकियोमेट्री के अंदर वो इक्वल रेशियो में नहीं रहते, ठीक है जी। अगर बात करें तो तीन तरह के हम डिफेक्ट यहाँ पे पढ़ेंगे। फर्स्ट है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू अनायन वैकेंसी, अनायन यानी नेगेटिव चार्ज, ओके। और मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू इंटरस्टिशियल कटायन, यानी मैंने कटायन इंटरस्टिशियल साइट में ले आया हूं, ठीक है। मेटल डेफिशिएंसी ड्यू टू कटायन वैकेंसी, मैंने कटायन गायब कर दिया। तो चलिए इनको वन बाय वन डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करते हैं और मैं आपको समझाता हूं कि इनमें इन डिफेक्ट से क्या क्या प्रभाव नई प्रॉपर्टी पे पड़ेगा। तो चलिए जरा बात करते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू अनायन वैकेंसी। नाम से ही क्लियर, अगर आप यहां पे ध्यान दोगे, मेटल एक्सेस डिफेक्ट की बात कर रहे हो तो किसकी चीज, कौन चीज एक्सेस में, मेटल, और कौन चीज गायब हो रही है, अनायन। अनायन कहने का मतलब कौन गायब हो रहा है, नेगेटिव, और मेटल कहने का मतलब बढ़ कौन रहा है, पॉजिटिव। देखिए नाम से ही क्लियर है। तो मेटल एक्सेस कब होगी, मान लो इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव और नेगेटिव प्रेजेंट थे। सपोज एक एग्जांपल से समझते हैं, एक क्लास के अंदर बॉयज एंड गर्ल्स है, ठीक है। उसके अंदर 10 बॉयज बैठे हैं, 10 गर्ल्स बैठी हैं, 20 हो गए। तो 20 में से मैं 2 बॉयज को गायब कर देता हूं, ओके। तो कौन एक्सेस में है, गर्ल्स। अगर मैं 10 बॉयज को रखता हूं अपने साथ, 1 गर्ल को गायब कर देता हूं, गायब कोई किडनैपिंग नहीं कर रहा, ठीक है, कहीं किडनैपिंग पे ध्यान देना स्टार्ट कर दो। मैं बेसिकली एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। तो 1 स्टूडेंट गायब हो जाता है, तो आज एक्सेस में कौन है, बॉयज। सेम यहां पे है, इक्वल अमाउंट में अनायन और कटायन प्रेजेंट है एक सॉलिड के अंदर, ठीक है, जिसमें से एक अनायन गायब हो जाता है। और जब अनायन अपनी लैटिस साइड को छोड़ देगा, जब अपनी लैटिस साइड को छोड़ देगा तो वहां पे क्या क्रिएट हो जाएगा, होल। क्या क्रिएट हो जाएगा, होल, ठीक है। तो एक गैप क्रिएट हो गया, एक होल क्रिएट हो गया यहां पे। इस होल को एक इलेक्ट्रॉन आके ऑक्यूपाइड कर लेता है, एक इलेक्ट्रॉन आके ऑक्यूपाइड कर लेता है। और जब कोई इलेक्ट्रॉन इस साइड को ऑक्यूपाई करता है उसको बोलते हैं एफ सेंटर। अभी सारी चीजें लिखी हुई है बोर्ड पे, एक एक करके समझाऊंगा, पहले इसको समझते हैं। तो उसको क्या बोलेंगे, एफ सेंटर। एफ सेंटर आया कहां से, एक जर्मन वर्ड है, क्या है, एक जर्मन वर्ड, जिसका नाम आया फेरा बजेंटर, ठीक है। कहां से है, फेरा बजेंटर। ये सारी चीजें क्यों बता रहा हूं, क्योंकि देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने, असर्शन रीजन आने, तो एक एक वर्ड आपको क्लियर होने चाहिए। तो जर्मन वर्ड फेरा बजेंटर से ड्राइव किया गया है एफ सेंटर, जिसका मतलब होता है कलर सेंटर। जिसका मतलब क्या होता है, कलर सेंटर, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे बोर्ड में कैसे पूछेंगे, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो नेगेटिव आयन जैसे साइड छोड़ेगा वहां पे क्या क्रिएट कर देगा, होल। होल को कौन ऑक्यूपाई कर लेगा, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्यों ऑक्यूपाई करेगा, टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ठीक है। और ये कहां पाया जाता है, ये डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट जो कंपाउंड शो करते हैं उनके अंदर पाया जाता है। वहीं पे तो इक्वल नंबर ऑफ अनायन और कटायन मिसिंग होते हैं,
ठीक है, उनमें से एक गायब कर दो, एक को साथ में रख लो, तो ठीक है, तो क्या शो करेंगे, शॉर्टकी डिफेक्ट वाले कंपाउंड ज्यादातर मेटल एक्सेस डिफेक्ट दिखाते हैं। ठीक है, एग्जांपल ले लिया मैंने अल्कली हैलाइड। अल्कली हैलाइड कहने का मतलब NaCl, KCl, ठीक है, लिथियम क्लोराइड, ये हो गए हमारे सारे के सारे अल्कली हैलाइड। जब इनको गर्म करते हैं, जो हैलाइड है वो अपनी जगह लैटिस साइड से अपनी जगह छोड़ के सरफेस पे चला जाता है। कहां चला जाता है? सरफेस पे। और सरफेस पे जाके क्या क्रिएट कर देता है, अपनी जगह को जब छोड़ा, क्या बन जाता है वहां पे? होल। होल पे को कौन ऑक्यूपाई कर लेता है? एक इलेक्ट्रॉन आके ऑक्यूपाई कर लेता है। जब इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करता है तो उसे क्या बोलते हैं? एफ सेंटर बोलते हैं, या कलर सेंटर बोला जाता है। क्यों कलर सेंटर बोला जाता है? मैंने आपके सामने लिख रखा है। ठीक है, तो जो एफ सेंटर होते हैं उनकी नेचर कैसे होती है? पैरामैग्नेटिक। कैसी नेचर होती है उनकी? पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक क्यों कहा? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आके ऑक्यूपाई करेगा तो वो कैसा है? अनपेयर्ड। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन +1 में पढ़ के आए हो तो वो कैसा नेचर रखता है? पैरामैग्नेटिक। अगर पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो कैसी नेचर रखेगा? डायमैग्नेटिक। ये सारी चीजें आप पढ़ के आए। पैरामैग्नेटिक होगा तभी तो कलर शो करेगा, ये चीज याद रखना। अगर इलेक्ट्रॉन, जैसे मेरे पास ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये पेयर अप है तो एक दूसरे के साथ स्टेबल है। अगर मेरे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इसको थोड़ी सी भी एनर्जी दूंगा, ठीक है, तो ये जंप करेगा, और जंप करके ग्राउंड स्टेट से कहां जाएगा? एक्साइटेड में, और एक्साइटेड से कहां आएगा? वापस ग्राउंड में। जब ग्राउंड में आ रहा होगा कुछ वेवलेंथ की रेडिएशन को इंपार्ट करेगा, निकालेगा, और जिस वेवलेंथ को निकालेगा वही कलर वो शो कर देगा। याद आ गया होगा? ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड, और एक्साइटेड से वापिस। तो ये चीजें याद आ गई होंगी आपको छोटी क्लासेस में जो आप पढ़ के आए हो। तो एग्जाम्पल लेते हैं, बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक्सेस ऑफ सोडियम इन NaCl में क्रिस्टल अपीयर येलो, क्योंकि क्लोरीन तो अपनी जगह छोड़ चुका है, तो ज्यादा कौन हो गया? सोडियम। तो सोडियम के ज्यादा होने की वजह से क्या हुआ? येलो कलर शो करेगा, ड्यू टू एफ सेंटर। क्वेश्चन का आंसर। एक्सेस ऑफ पोटेशियम इन KCl वॉयलेट कलर शो करेगा। एक्सेस ऑफ लिथियम इन लिथियम क्लोराइड सो पिंक कलर। सो अगर बोर्ड में क्या क्वेश्चन पूछा गया कि NaCl येलो कलर क्यों दिखाता है, तो ड्यू टू एफ सेंटर से ऐसा क्या हो गया कि जो क्लोरीन है, जैसे हमने NaCl को हीट किया, जो क्लोरीन है वो अपनी लैटिस साइड को छोड़ के सरफेस पे चला गया, और जो उसकी साइड खाली थी उस साइड को किसने ऑक्यूपाई कर लिया? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ने ऑक्यूपाइड कर लिया। किसने ऑक्यूपाइड कर लिया? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ने ऑक्यूपाइड कर लिया। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ने ऑक्यूपाई करने के बाद कैसा कलर इंपार्ट किया? येलो कलर इंपार्ट किया, ड्यू टू एफ सेंटर। तो आंसर याद रहेगा। सो चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट सेकंड पॉइंट पे, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू कैटायन वैकेंसीज। लेट्स डिस्कस मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटायंस। नाम से क्लियर है, जैसे आपने फर्स्ट पॉइंट कहा। फर्स्ट पॉइंट में एफ सेंटर वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड क्लास में 1 मार्क्स में बहुत बार पूछा गया टॉपिक है। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटायन, यानी आप क्या लेके आ रहे हैं कैटायंस को? इंटरस्टिशियल साइड का। इंटरस्टिशियल साइड कौन सी है इनमें? ये गैप जो है इसको क्या बोलते हो? इंटरस्टिशियल साइड। ओके, इसको बोलते हैं द गैप प्रेजेंट बिटवीन दिस सॉलिड स्फीयर्स। ठीक है, तो यहां पे क्या करेंगे हम? एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन ऐड करेंगे। ये मैंने एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन कहीं भी ऐड कर लीजिए, यहां ऐड कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। तो इसकी वजह से क्या कौन बढ़ गया? मेरी क्लास में 20 बच्चा था, 10 बॉयज 10 गर्ल्स। ओके, बॉयज पे पॉजिटिव चार्ज है, गर्ल्स पे नेगेटिव चार्ज है। मैंने एक बॉय और ऐड कर दिया तो कौन एक्सेस में हो गया? बॉयज। अब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी है तो और कौन ऐड करना पड़ेगा? 1 मोर गर्ल। 1 मेरे पास 21 हो गया, अब 22 हो जाएंगे टोटल। भाई 1 बॉय 1 गर्ल ऐड कर दिया, तो टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। ठीक है, और ये कहां से आएगी? नेबरहुड से। कहां से आएगी? नेबर, दूसरे सेक्शन से लेके आएंगे भाई। बॉय भी दूसरे सेक्शन से लेके आए तो गर्ल भी कहां से आ जाएगी? दूसरे सेक्शन से ले आएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो जाएगी। ठीक है, ये कौन शो करते हैं? कौन से कंपाउंड शो करते हैं जो फ्रैंकल डिफेक्ट दिखाते हैं? पिछले में क्या था? शॉर्टकी डिफेक्ट। क्लियर हो रहा है? देखो डिफरेंसेस बिल्कुल कंपेयर करके चलो जिससे आपको ज्यादा याद रहे। ठीक है, एग्जांपल जिंक ऑक्साइड लिया मैंने। जिंक ऑक्साइड को जैसे हीट करूंगा, जो नेगेटिव चार्ज वाला कंपाउंड होगा वो क्या करेगा? लूज करना स्टार्ट करेगा अपने आप को। तो ऑक्सीजन क्या करेगी? अपने आप को लूज करेगी, और जब लूज करेगी तो क्या कंपाउंड बना देगी? Zn2 पॉजिटिव प्लस O2 नेगेटिव। तो जिंक किसकी फॉर्म में आ जाएगा? फॉर्मूला कन्वर्टेड इनटू जिंक 1 प्लस XO। तो X कितना भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना भी इंटीजर ले सकते हैं। तो ये क्या कि जिंक किसमें आ गया? एक्सेस में।
कौन एक्सेस में आ गया है? जिंक, जिसकी वजह से एक्सेस में आ गया, इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी है तो क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन को ट्रैप करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन कहां से ट्रैप करेंगे? नेबरहुड से। नेबर में कौन है? ऑक्सीजन, उसका एक इलेक्ट्रॉन ट्रैप कर लेंगे। भाई नेबर में कौन है? ऑक्सीजन है ना, उसका इलेक्ट्रॉन ट्रैप कर लेंगे। ट्रैप होता है उसको छीन लेंगे, ठीक है, जाल में फंसा लेंगे किसी भी तरीके से। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होगी। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होगी तो कलर कैसा पार्ट होगा? येलो। कलर कैसा शो करेगा? येलो। सो दिस इज अबाउट द मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू इंटरस्टिशियल कंपाउंड। चलिए चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। लेट्स डिस्कस अबाउट अनदर थर्ड डिफेक्ट इन नो स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट के अंदर, मेटल डेफिशिएंसी ड्यू टू कटायन। जैसे नाम से क्लियर है, तो किसकी कमी हो रही है? मेटल की। सवाल पर आप कहोगे सर नो स्टोकियोमेट्री कर रहे हैं, अभी तक तो हमने अनायन कटायन को देखा, पर यहाँ पे आप मेटल को गायब करें तो एक बार मेटल को भी गायब करके देख लें, कटायन को गायब करके देखते हैं। पर इसको कैसे मेंटेन करोगे? इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कैसे मेंटेन करोगे? इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होगी इसके पड़ोसी से। एडजेसेंट एटम जो भी होगा ना, जिसके पास हाई चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज, वहां से एक चार्ज ले लेगा। चार्ज लेके क्या करेगा? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन कर दे। या हाई चार्ज उसके ऊपर होगा तो बैलेंस कर देगा भाई, समझे? हाई चार्ज होगा तो बैलेंस कर देगा। तो ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ मेटल आयन फ्रॉम लैटिस साइड, तो ये डिफेक्ट कोज हो गया। नो स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट कोज हो गया ना, एक गायब हो गया, अनायन ज्यादा हो गए, ठीक है। चार्ज इज बैलेंस्ड बाय एडजेसेंट आयन हैविंग हायर पॉजिटिव आयन। जिसके पास चार्ज ज्यादा है वो क्या कर देगा? इसको बैलेंस कर देगा। ओके, एक लड़का गायब हो जाता है, स्कूल छोड़ के चला जाता है, तो उसको मेंटेन कैसे किया जाए? उसको मेंटेन करने का तरीका एक है कि उसके बराबर का एक बच्चा और क्रिएट कर दे हम वहीं पे, ठीक है। हमारे पास 10 गर्ल्स थी, 10 बॉयज थे, मेरे पास बॉयज 9 रह गए, बॉयज एक छोड़ के चला गया। अब मेरे जो 9 बॉयज है उनमें से ही एक बच्चा और ऐसा हाई क्लास यानी हाई ग्रेड में ले आऊं, मैं उसको हाई परफॉर्मेंस में ले आऊं कि मुझे उसकी कमी महसूस ही ना हो। तो वही चीज यहां पे हो गई है, ठीक है। सोन बाय ट्रांजिशन और डी ब्लॉक मेटल, जितनी भी डी ब्लॉक मेटल्स हैं वो शो करती हैं, जैसे क्यूप्रिक ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, ये शो करेंगे इस डिफेक्ट को। ओके, एक नोट आपने याद रखना जो अगले टॉपिक में आएगा। अभी ये टॉपिक बाद में समझाऊंगा, पर अभी एक नोट याद रखना है, जितने भी मेटल एक्सेस डिफेक्ट हैं, ये डेफिशिएंट डिफेक्ट हैं, वो सारे के सारे सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। अब आप कहोगे सर सेमीकंडक्टर क्या है? 2 तरह के सेमीकंडक्टर होते हैं, आपने पढ़ भी लिया हो, क्या होता है फिजिक्स में, एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये बाद में डायोड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? डायोड। है तो फिजिक्स का टॉपिक, हमारे केमिस्ट्री का नहीं है, पर थोड़ा सा नॉलेज शेयर कर लेते। एनपीएन और पीएनपी, सैंडविच मॉडल भी बोलते हैं, ये डायोड बनता है, ठीक है। तो ये डायोड किससे बना? सेमीकंडक्टर से। सेमीकंडक्टर एक ऐसी चीज होती है जो इलेक्ट्रिकल चार्ज को बढ़ा भी सकती है और कम भी कर सकती है। तो हम इसी के बारे में, सेमीकंडक्टर के बारे में अलग वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। आई होप आपको नो स्टोकियोमेट्री और स्टोकियोमेट्री में फर्क समझ में आया होगा। तीनों पॉइंट जो नो स्टोकियोमेट्री के बोले हैं, एक बार अच्छे से एक बार वीडियो देखने के बाद फिर से एक बार वीडियो जरूर वॉच करना और पॉइंट जरूर लिख लेना, फिर आपको कंपैरिजन सही समझ में आएगा। कौन शॉर्टकी डिफेक्ट वाले कौन सा डिफेक्ट शो करते हैं, फ्रैंकल वाले कौन सा शो करते हैं, और जो मेटल डेफिशिएंसी वाले कंपाउंड होते हैं उनको कौन शो करता है। अगर मैं तीनों को लिखूं, पहले वाले में शॉर्टकी था, दूसरे वाले में फ्रैंकल था, तीसरे वाले में कौन था? ट्रांजिशन। ये तो हो गया। किसी में कोई चीज गायब हो रही है, उसको मेंटेन कौन कर रहे थे? वहां तो इलेक्ट्रॉन मेंटेन कर रहा था इनएक्टिव चार्ज, यहाँ पे कौन मेंटेन कर रहा है? कोई हायर चार्ज वाला मेटल आयन यानी पॉजिटिव चार्ज, वो मेंटेन कर रहा है। उसको बॉय ही मेंटेन करेगा, गर्ल मेंटेन नहीं करेगी। उसको बॉय गायब हुआ, बॉय ही मेंटेन करेगी। भाई मुझे अब ये पता नहीं लगना चाहिए एक बच्चा हमारे में से गायब हो गया, ठीक है, तो वो ही मेंटेन करेंगे, उनपे कोई प्रेशर नहीं आएगा उधर से। तो एग्जाम्पल तीनों के कर सकते हो। वहां पे कलरिंग शो कर रहे थे, एब्सेंट आया था, दूसरे में जिंक ऑक्साइड येलो कलर शो कर रहा था, और यहाँ पे कोई कलरिंग तो है नहीं है, पर यहाँ पे क्यूप्रिक ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, दीज आर द एग्जांपल ऑफ मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट ड्यू टू कटायन। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।